अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर। तो मैं स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेट क्या होता है, उसकी टाइप्स बताई थी, उसको मुकम्मल डिफ़ाइन किया था। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। बी इज़ अ सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 11। तो बी जो है वो सेट है ऑड और पॉजिटिव इंटीजर्स का, लेकिन 11 से लेस। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ठीक है, और इन इंटीजर्स में से पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब उन पॉजिटिव इंटीजर्स में से सिर्फ ऑड जो इंटीजर्स हैं, ठीक है, यानी 1 3 5 7 एंड इस तरह से आगे, ठीक है, उन इंटीजर्स का सेट बनाना है, लेकिन वो भी लेस देन 11। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर भी हो, ऑड भी हो और 11 से लेस भी हो। ठीक है, तो 11 से छोटे जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सब का सेट। ठीक है, तो इसके पहले पार्ट में पूछा गया है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इन सेट नोटेशन। तो इस सेट के अंदर जो है जितने भी एलिमेंट्स है उनको सेट की शक्ल में हमने लिखना है। ठीक है, तो बी जो है वो है सेट किसका? ऑड पॉजिटिव इंटीजर बट लेस देन 11। ठीक है, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से? ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा 1, ठीक है, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 एंड फिर इसके बाद 11 आ जाता है, लेकिन हमने लिखने हैं लेस देन 11। ठीक है, तो यहाँ तक ही आ जाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव के साथ नेगेटिव का साइन होता है, लिहाजा इनके साथ साइन नहीं डालेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये ऑड भी हैं, ठीक है, जो कि 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, और लेस देन 11 भी हैं, यानी 11 से छोटे, इससे बड़े हमने नहीं लिखने। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट था। तो इसके बी पार्ट के अंदर देखें, अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो हमने बतानी है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले है कि 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या 1 सेट बी के अंदर मौजूद है? तो ये हमारा सेट बी है, तो देखें 1 जो है वो सेट बी के अंदर मौजूद है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें सेकंड, 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। 4 सेट बी का एलिमेंट नहीं है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? देखिए, क्या 4 इसमें है? नहीं है, और इसने यही लिखा है कि 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ओके। 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या 0 इस सेट का एलिमेंट है? तो नहीं है। ठीक है, तो 0 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो लिहाजा ये कह रहा है कि 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे देखें, 11 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी 11 सेट बी का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बात ट्रू है। ठीक है, 11 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ट्रू। देखिए, इसने यही कहा है कि 11 एलिमेंट नहीं है सेट बी का और इसमें मौजूद भी नहीं है, तो ये बात ट्रू है। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूँ। सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये हमें कुछ सेट्स गिवन हैं, ठीक है, इनमें हमने बताना है कि इनके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के अंदर हमें कुछ सेट्स गिवन हैं, ठीक है, इनको रीड करना है और बताना है कि इनके अंदर मौजूद कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनके एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेट के अंदर मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि इस सेट के अंदर 1 3 5 7 9 ये सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने भी इन गिवन सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मंथ्स इन द ईयर। एक साल के अंदर कितने मंथ्स होते हैं? ठीक है, तो एक साल के अंदर हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून एंड सो ऑन दिसंबर तक, तो ये 12 मंथ्स होते हैं एक साल के अंदर। ठीक है, तो 12 मंथ्स का सेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी आ जाएगी? 12। ठीक है, तो इस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद आ जाएगी 12। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे
12, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26। तो 10 एंड 26 के दरमियान जितने भी और नंबर्स हैं उनका सेट, ठीक है। अब ये कौन से होंगे, ठीक है। और नंबर्स कौन से होते हैं जो कि 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये और नंबर्स होंगे। अब 10 एंड 26 के दरमियान कौन से और नंबर्स हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले आ जाएगा 11, ठीक है। 11 के बाद देखें 13, 13 के बाद आ जाएगा हमारे पास 15, 15 के बाद आ जाएगा 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23 और फिर 25, ठीक है। तो यूँ आपने 10 और 26 के दरमियान जितने भी और नंबर्स हैं का सेट बनाना है, ठीक है। तो देखें, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इस सेट के अंदर। तो इनकी तादाद कितनी है, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएगा 8, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें जी, पपल्स इन योर क्लास हु आर टॉलर देन यू, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे तालिब इल्म, ठीक है, आपकी क्लास के जो कि आपसे ज़्यादा टॉलर हैं, ठीक है, यानी लंबे हैं। तो इसका आंसर कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्लास में कौन से जो हैं वो टॉलर स्टूडेंट्स हैं या कितने टॉलर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उनके नाम लिखें, उनका सेट बनाएं, फिर उनकी जो तादाद होगी वो आपने इसमें लिख देनी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि आपकी क्लास में आपसे टॉलर जो हैं वो 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने उनका नाम लिखा और उनकी जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की तादाद आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं 3 हैं, तो यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 3। ये मैंने अज्यूम किया, ठीक है। आप जो है अपना आंसर जो है वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं आपसे टॉलर हैं उनके नाम लिखें और फिर उनकी तादाद बता दें। तो मैंने अज्यूम किया कि फ़र्ज़ करें 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉलर हैं, तो 3 नेम्स आ जाएंगे और उनकी तादाद 3 आ जाएगी। तो एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 3, ठीक है। ओके, तो कलर इन योर स्कूल फ्लैग, तो आपके स्कूल के जो फ्लैग के कलर्स हैं उनका सेट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्कूल के फ्लैग के ऊपर, ठीक है। तो आपने अपने स्कूल के फ्लैग के कलर्स पहले लिखने हैं सेट के अंदर और फिर उनकी तादाद बता देनी कि कितने एलिमेंट उस सेट के अंदर, तो वो आंसर्स आ जाएंगे। तो अज्यूम कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक स्कूल के फ्लैग के अंदर जो है वो 2 कलर्स हैं, ठीक है, ग्रीन एंड वाइट, ठीक है। तो 2 कलर्स आ जाएंगे, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये मैंने अज्यूम किया है कि भाई फ़र्ज़ करें कि 2 कलर्स थे ग्रीन एंड वाइट और सेट जो है वो 2 कलर्स का बनेगा ग्रीन एंड वाइट। तो उन्हीं की तादाद आ जाएगी, कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अपने स्कूल के जो है फ्लैग के कलर्स के अकॉर्डिंग जो है उसके कलर्स लिखने हैं और फिर उनके एलिमेंट्स की तादाद जो है वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखें कलर्स इन अ रेनबो, ठीक है। तो ये रेनबो के जो कलर्स हैं उनका सेट है, ठीक है। तो रेनबो के अंदर जो है वो 7 कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है। तो इन 7 कलर्स का सेट आ जाएगा। अब देखें इस सेट के अंदर 7 कलर्स हैं तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएंगे 7, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 7, ठीक है। ओके, लास्ट जो क्वेश्चन है वो है सेट होरोस्कोप साइन, ठीक है। तो होरोस्कोप्स जो हैं वो उसके जो हैं 12 साइंस होते हैं, ठीक है। हर मंथ के अकॉर्डिंग जो है वो एक होरोस्कोप होता है, ठीक है। जैसे जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, विर्गो, स्कॉर्पियो वगैरह, ठीक है। तो ये टोटल जो इनकी तादाद है वो है 12, ठीक है, हर मंथ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उनके जो सिंबल हैं उनकी तादाद भी 12 है, ठीक है। उनके जो साइंस हैं उनकी तादाद भी 12 है। तो ये वो 12 साइंस का सेट होगा क्योंकि 12 ही होरोस्कोप्स होते हैं और उनके अंदर साइन भी 12 ही होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएंगे 12, ठीक है। तो ये था होरोस्कोप्स का सेट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन सेट नोटेशन, ठीक है। तो इन सारे सेट्स के अंदर जो है एलिमेंट्स जो हैं मौजूद हैं। तो ये हमें कुछ सेट्स गिवन हैं, ठीक है। तो इन सेट्स के तमाम एलिमेंट्स हमने सेट नोटेशन के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो यानी इनका हमने सेट बनाना है, ठीक। इनकी क्या क्या एलिमेंट्स बनते हैं उनका हमने सेट बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट जो सेट है हमारे पास है ए, ठीक है। तो ए को मैं रीड कर लेता हूँ। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर।
तो इसको रीड यूँ करेंगे, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। x एक एलिमेंट है, ठीक है, और वो एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में से है, बिटवीन 1 एंड 10, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पॉजिटिव इंटीजर देखे थे कि वो नंबर जो इंटीजर्स हैं और सिर्फ पॉजिटिव है, ठीक है। तो उन इंटीजर्स में से 1 और 10 के दरमियान जो भी इंटीजर्स हैं उनका सेट, ठीक है। तो 1 और 10 के दरमियान कौन से इंटीजर्स आ जाते हैं, तो मैं लिख लूँगा a। तो a इक्वल्स टू, देखें 1 और 10 के बिटवीन यानी उनके दरमियान कौन से नंबर आते हैं, ठीक है। तो 1 और 10 तो इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन इनके दरमियान जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हमने 1 और 10 के बिटवीन यानी दरमियान वाले नंबर्स लिखने थे, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 10, ठीक है। तो इसको मैंने इस सेट की शक्ल में लिखना है, ठीक है। ओके, चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में रीड कर लेता हूँ। सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, कि x एक एलिमेंट है सच दैट x जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, बिटवीन -10 एंड -1 इंक्लूसिव, ठीक है। तो इसमें उसने कहा कि x जो है वो एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। मैंने बताया था पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स हैं। इनमें से जो पॉजिटिव वाले हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन नेगेटिव साइन वाले नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो हमने नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं बिटवीन, दरमियान, किन के दरमियान भाई, -10 से लेके -1 तक इंक्लूड, यानी कि -10 और -1 भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। इनके दरमियान वाले इंटीजर्स लिखने हैं लेकिन इनको भी शामिल करना है, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास b इक्वल्स टू -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है। सीक्वेंस हमें कुछ ऐसे गिवन था कि पहले -10 और फिर -1, ठीक है। तो यूं हम इसी सीक्वेंस के साथ इसको लिख देंगे। तो -10 और -1 के दरमियान जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं, लेकिन उसमें उसने कहा कि -1 और -10 भी शामिल होंगे, ठीक है। चलते हैं सी सेट के ऊपर। तो सी सेट में रीड कर लेता हूँ। सी सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो x एक एलिमेंट है और x जो है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो पॉजिटिव भी है और इवन भी है और इंटीजर भी है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, सच दैट -2 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। यानी कि हमने अब -2 से लेके +12 तक जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं उन सब इंटीजर्स को लिखना है, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा c इक्वल्स टू, देखें -2 से बड़ा होता है 0, ठीक है। 0 के बाद अब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं, तो 0 के बाद आएगा +2, ठीक है। 2 के बाद देखें फिर 3 आता है, वो एक और नंबर है, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ इवन नंबर्स लिखने हैं जो कि 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 2 के बाद 3 एक और नंबर है, फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। कहाँ तक लिखने हैं हमने, 12 तक लिखने हैं, ठीक है। और 12 भी इसमें शामिल होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सिंबल है ये लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, ठीक है, कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। ये जो सिंबल है इसमें जस्ट लेस देन है, लेकिन इसमें लेस देन एंड इक्वल टू भी, यानी कि 12 से छोटे भी और 12 खुद भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो 2 के बाद नेक्स्ट जो पॉजिटिव इवन इंटीजर आता है 4, 4 के बाद आता है 6, फिर 8, फिर 10 एंड फिर 12 भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो हैं ये इन इंटीजर्स के अंदर शामिल होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, डी इज द सेट ऑफ वॉवल्स इन द वर्ड हैप्पी। तो ये जो लफ्ज़ है हैप्पी, इसके अंदर जो भी वॉवल्स यूज़ हुए हैं उनका सेट, ठीक है। तो देखें वॉवल्स क्या होते हैं, ए आई ओ यू, ठीक है। तो इसमें जस्ट ए जो है वो यूज़ हुआ है, तो ये जस्ट इसका सेट है, ठीक है। तो आ जाएगा डी इक्वल्स टू ए। तो एक ही वॉवल यूज़ हुआ है, कौन सा, ए। ये डी जो है इसके अंदर एक ही एलिमेंट आ जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि ये था ही वर्ड हैप्पी के सिर्फ वॉवल का सेट, ठीक है। अगर वॉवल्स ना होता, ऑल लेटर्स का सेट होता तो उसमें एच ए पी वाई सारे आ जाते, ठीक है। लेकिन ये जस्ट क्या था, सिर्फ वॉवल्स का सेट था, ठीक है।
तो ये थे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूँ। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो ये जितने एलिमेंट्स गिवन है इन सारों के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, वॉवल्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स, इसके अंदर कौन से वॉवल यूज हुए हैं उनका सेट, ठीक है। तो अगर देखें तो इसमें ए यूज़ हुआ है, ई यूज़ हुआ है, ए यूज़ हुआ है और आई यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ए, ई और आई जो है ये 3 वॉवल्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं, लेकिन ए जो है वो 2 दफ़ा यूज़ हुआ है। तो याद रखिएगा, जो एलिमेंट्स होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो सेट आ जाएगा इसमें जस्ट आ जाएगा ए, ई और आई, ठीक है। तो ए, ई और आई ये 3 वॉवल जो हैं इस वर्ड के अंदर यूज हुए, ठीक है। ये 3 लेटर जो हैं आ जाएंगे इस सेट का आंसर, ठीक है। ओके, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में लिखा है जी 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, ठीक है। तो ये रेनबो के जो 7 कलर्स हैं उनका सेट है, ठीक है। तो 7 कलर कौन कौन से हैं देखें। रेड है हमारे पास, ठीक है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है, ऑरेंज है, उसके बाद ब्लू होता है, ठीक है, वायलेट है एंड इंडिगो, ठीक है। तो ये जो 7 कलर्स हैं जो रेनबो के हैं उनका सेट था, तो वो सारे कलर्स मैंने लिख दिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखें मल्टीपल्स ऑफ 9 विच आर लेस देन 50। तो 9 के मल्टीपल्स हमने लिखने हैं, ठीक है, जो कि 50 से छोटे हैं, ठीक है। 9 का टेबल देखे थे, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36 एंड 9 5 45 एंड 9 6 54। तो देखें हमने 50 से छोटे लिखने हैं, ठीक है। तो जस्ट जो है 45 तक मल्टीपल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा 9, फिर 18, फिर 27, फिर 36, फिर 45। इसके बाद हमने नहीं लिखना क्योंकि हमने 50 से लेस लिखने यानी 50 से छोटे मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इस सेट का, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेट देखें जी, कलर्स इन योर स्कूल फ्लैग, कि आपके स्कूल के फ्लैग के कलर्स कौन से, ठीक है। तो ये आपने खुद से इसका आंसर लिखना है, ठीक है, कि आपके स्कूल का जो फ्लैग है उसका कलर कौन सा है, ठीक है। तो वो कलर्स आपने इन सेट के अंदर लिख लेने हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि आपके स्कूल का कलर जो है वो वाइट एंड ग्रीन है, ठीक है, ये 2 कलर्स हैं। तो सेट आ जाएगा हमारे पास फिर वाइट एंड ग्रीन, ठीक है। तो ये 2 कलर्स आ जाएंगे आपके स्कूल फ्लैग के कलर्स के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने अपने से एक अज्यूम कर लिया, तो यही कलर्स हम इस सेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन आपने अपने स्कूल के फ्लैग का कलर जो है वो इस सेट के अंदर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, इवन नंबर्स विच आर बिटवीन 10 एंड 23। तो 10 एंड 23 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सेट। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन हमने 10 और 23 के दरमियान जितने इवन नंबर्स हैं उनका सेट बनाना है, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 10 के बाद देखिए आता है 12, फिर आता है 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20 एंड फिर 22। 22 के बाद नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 10 और 23 के दरमियान के ही इवन नंबर लिखने थे, ठीक है। तो ये 12 से 22 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूँ। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड सेट, गिव अ रीज़न फॉर ईच आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताना है कि ये जो गिवन सेट हैं क्या ये वेल डिफाइंड हैं, अगर हैं तो उसकी रीज़न भी बतानी है, ठीक है। अगर नहीं है तो उसकी भी आपने रीज़न बतानी है, ठीक है, किस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अ पपल इन माई क्लास हु हैज़ 2 ब्रदर्स। एक शागिर्द या एक स्टूडेंट जो कि मेरी क्लास का है जिसके 2 भाई हैं, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। उसकी वजह कि इट इज़ क्लियर दैट वेदर समवन हैज़ 2 ब्रदर। ये बात क्लियर है कि वेल डिफाइंड है कि हाँ किसी के 2 भाई हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी क्लास में ऐसा है तो उसका सेट हम बना सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा स्टूडेंट है तो, ठीक है। ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है, ठीक है। समझ आ रही है कि आपकी क्लास का कोई भी स्टूडेंट जिसके 2 जो हैं वो ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो उसका सेट बनाना है, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट है पपिल इन माई क्लास हु इज़ शाय। तो आपकी क्लास में जो सबसे शर्मीला जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसका सेट बनाना है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। उसकी रीज़न उसने लिखी है कि समवन मे बी कंसीडर शाय टू समवन बट नॉट टू अदर्स, कि आप जिसको शर्मीला कह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो किसी और की नज़र में शर्मीला ना हो,
ठीक है। तो ये हम कोई कंफर्म जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। लिहाजा ये नॉट वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है, तो इसका हम सेट नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसी तरह से नॉट स्टूडेंट हो गए, वीक स्टूडेंट का सेट, तो इस तरह के सेट हम नहीं बना सकते क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, अ टीवी एक्टर हु इज़ वेल लाइक बाय माई क्लासमेट। एक टीवी का एक्टर जो कि मेरे क्लास फेलो को पसंद है, ठीक है, तो इसका सेट हमने बनाना है। तो देखें ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। उसकी रीज़न कि एन एक्टर में बी वेल लाइक बाय समवन बट नॉट बाय अदर, कि एक एक्टर जो है वो हो सकता है एक स्टूडेंट को पसंद हो, ठीक है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट को पसंद ना हो, तो इसमें कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। वेल डिफाइंड वो होता है जो कि बिल्कुल क्लियर वाज़ह हो, ठीक है, और आप इजीली उस सेट को बना पाएँ। जैसे मंथ का सेट हो गया, डेज़ इन वीक का सेट हो गया, ठीक है, तो ये आप बड़े इजीली समझ के बना सकते हैं इसको, ठीक है, ये वेल डिफाइंड है। इसी तरह से अ डिश वेल लाइक बाय माई फैमिली मेम्बर्स, तो एक ऐसी डिश जो कि मेरे फैमिली के मेम्बर्स को पसंद है, ठीक है, तो ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, अ डिश में बी वेल लाइक बाय समवन बट नॉट अदर, इसकी भी सेम रीज़न है कि एक डिश एक को तो पसंद हो सकता है किसी और को वो डिश पसंद ना हो, ठीक है। तो ऐसा हम सेट नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स में बहुत सारे अफराद होते हैं, हो सकता है कि एक को वो डिश पसंद हो दूसरे को ना हो, ठीक है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है। अ टेक्स्ट बुक यूज इन माई क्लास, तो एक टेक्स्ट बुक का सेट बनाना है, ठीक है, जो कि आपके स्कूल में यूज़ होती है, तो इसका सेट हम बना सकते हैं। यस इट इज़ क्लियर वेदर टेक्स्ट बुक इज़ यूज इन अ स्कूल बुक, तो ये हम बना सकते हैं कि आपके स्कूल में कोई भी जो टेक्स्ट बुक है वो यूज़ हो रही है, ठीक है, तो ये बात क्लियर है। जैसे आप किसी टेक्स्ट बुक का सेट बनाते हैं तो आप मैथ की, इंग्लिश की और किसी भी टेक्स्ट बुक का आप सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, ठीक है, कि टेक्स्ट बुक्स जो भी स्कूल में आप रीड करते हैं उसका सेट आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक स्कूल में यूज़ होती हैं, ठीक है, तो ये क्लियर है, ठीक है। लास्ट देखें जी, द मोस्ट अट्रैक्टिव एक्टर इन द हॉलीवुड, के जो हॉलीवुड की जो मोस्ट अट्रैक्टिव जो है, पुरकशिश जो है, जो एक्टर हैं उनका सेट। अब देखें ये भी वेल डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि एन एक्टर में बी कंसिडर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव टू समवन बट नॉट अदर्स, तो इसका हम सेट नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि एक की नज़र में वो एक्ट्रेस जो हैं वो अट्रैक्टिव हैं, लेकिन हो सकता है दूसरे की नज़र में ना हो, ठीक है, तो इसमें हम सेट नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि एक ही जो हो वो ही अट्रैक्टिव हो और सारे जो है उसी को अट्रैक्टिव समझे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। लिहाजा जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज के क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।